अबू लहब अटका, अली झुके, आपने खुशखबरी दी, या अली मंजिली, ऐ अली खुश हो जा, राजी हो जा, तेरा घर जन्नत में मेरे घर के सामने बनाया जाएगा। दर्जे तय हो रहे हैं, या तलहा तो या जुबैर, तलहा और जुबैर हैं और झुकते हैं, मानते हैं, आना या तलहा तो या जुबैर, इन्न लिकुल्लि नबिय्यिन हवारिय्यन फिल जन्ना व अंतुमा हवारिय्य फिल जन्ना। ऐ तलहा ऐ जुबैर, जन्नत में हर नबी के हवारी होंगे, मेरे जन्नत के हवारी तुम तलहा और जुबैर हो। आप मस्जिद में बैठे हैं, कहा अभी एक जन्नती आदमी आएगा, आपने कहा अभी एक जन्नती आदमी आएगा, थोड़ी देर तो हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर तशरीफ ले आए, फिर आपने फरमाया अभी एक जन्नती आदमी अंदर आएगा, अभी एक जन्नती आदमी अंदर आएगा, थोड़ी देर तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंदर तशरीफ ले आए। मेरे भाइयों, जिन्होंने माना उनको अल्लाह ने इज्जत दी, जिन्होंने ठुकराया उन्हें अल्लाह ताला ने हलाक और बर्बाद कर दिया। आज हम यूं कह रहे हैं कि सारी दुनिया के इंसानों की इज्जत और कामयाबी और सारी दुनिया के इंसानों के लिए राहत, अमन, चैन, सुकून न मुल्क में, न माल में, न दुनिया के ओहदों में, सिर्फ एक तरीके में है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी आ जाए। एक औरत आई, इराक से चल के आई कि मैं अमीरुल मोमिनीन से वजीफा मंजूर करवाती, आके देखा तो कच्चा घर है, पुराना सा, सोचने लगी ये तो खुद गुजरा हुआ है, ये मुझे क्या आबाद करेगा। जब अंदर में आई तो एक औरत बैठी है, दूध को ठीक कर रही, एक आदमी कुएं में से डोल निकाल के गारे में डाल रहा है। कहने लगी ये अमित, मैंने कहा हाँ, नहीं ये तो उजड़ा पड़ा है, तो मेरा काम कहाँ से चलेगा। फातिमा ने कहा अम्मा, एक घर गुजर कर सारे घर आबाद हो चुके, एक गुजरा है, सबकी आबादी के लिए गुजरा है। कहने लगी वो हजरत उमर जो थे वो पानी डाल रहे थे मट्टी में, तो उसने यूं समझा जो कोई नौकर है। कहने लगी तेरा नौकर कितना बेशर्म है, तेरी तरफ घूर घूर के देखता है, तो इससे पर्दा कर लेना। तो फातिमा ने कहा यही तो अमीरुल मोमिनीन है मेरा खामिद, यही तो मैं आज तो लड़के जो है अमान का नहीं है। हाँ, अमीरुल मोमिनीन कहता है उसको एक मोमिन, तो ये तो नौकर है, इससे पर्दा दो। प्रगति नहीं, यही तो मेरा खामिद है, यही तो मेरा खामिद है। और अल्लाह ने रुतबा क्या दिया, जब मौत आई और जनाजा उठा और कब्र पे रखा तो आसमान से हवा चली और एक पर्चा जमीन पे गिरा, पर्चे को उठाया गया, उसमें लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बराअतुम मिनल्लाहि उमर इब्न अब्दुल अजीज मिनन नार, हमने उमर को दोज़ख की आग से आजाद कर दिया। मेरे भाइयों, हमारा ये इम्तिहान है कि हम किधर को चलते हैं। और बदर के मैदान में खड़ा करके बतला दिया कि बताओ अब मेरे पे कुर्बान होते हो या घर को देखते हो, भी बच्चों को देखते हो। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम हम बनी इसराइल नहीं हैं कि आपसे कहीं इज़हब अंत व रब्बुक फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, हम तो वो हैं जो कहेंगे आप चलें, हम आम पर कुर्बान होंगे, आगे भी पीछे भी दाएं भी बाएं। अवलैसा क़द आतैतुका अफ़ज़ल मिन ज़ालिका कुल्लिही, मैंने तुम्हें सबसे आला चीज़ अता की है कि वो क्या है कि अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई, क़यामत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, जुदा नहीं हो सकता है। सारी कायनात का नबी बनाया, सारा बहर पर नबूवत की छाप लगा दी। बहर पर आप बाहर निकले, आपको पेशाब का तकाजा हुआ तो कोई झाड़ियां थी छोटी छोटी, कोई झाड़ी इतनी बड़ी नहीं थी जिसके पीछे बैठते तो पर्दा होता, तो चंद एक झाड़ी किधर थी, एक वहां थी, एक वहां थी, एक वहां थी। तो आपने हजरत जाबिर से फरमाया जाबिर इन झाड़ियों से कहो अल्लाह के नबी के लिए पर्दा बनाओ। तो जाबिर जाकर हम तो इंसान होकर नहीं मान रहे हैं। अरे इंसान होकर नहीं मान रहे, सुन्नत है जी, सुन्नत दी कोई गल नहीं है, सुन्नत दी खैर है, सुन्नत दी कोई गल नहीं, हम तो इंसान होकर नहीं मान रहे। और वहां क्या हो रहा है, जाबिर गए और कहने लगे इल्तइना अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए झाड़ियों, छोटे छोटे दरख्तों, ए झाड़ियों अल्लाह के नबी के लिए पर्दा बनाओ। तो वो झाड़ी इधर से आई,
وہ جھاڑی ادھر سے آئی، وہ جھاڑی ادھر سے آئی، یہ جھاڑی ادھر سے آئی، چاروں طرف سے جھاڑیاں جمع ہو کر ایک بہت بڑا جھنڈ بن گیا۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے، آپ پیشاب سے فارغ ہوئے، جب آپ کھڑے ہوئے تو جھاڑیاں اپنے آپ اپنی اپنی جگہ پر چلی گئیں، اپنی اپنی جگہ پر چلی گئیں، کہ یہ بے جان درختوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اور میری امت قیامت کے دن ایک بڑے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار کر دے، میری امت کو سلامتی سے پار کر دے۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ ارے میرے دوست، ارے میرے بھائی، تو دنیا میں محل بنانے نہیں آیا اور مکان بنانے نہیں آیا اور بڑے بڑے کاروبار چلانے نہیں آیا۔ ارے میرے بھائی، تو اللہ کے کام کو لے کر اور نبی کے کلمے کو لے کر سارے عالم میں پھرنے کے لیے آیا ہے۔ تیرا کام یہ ہے کہ نبی کے کام کو لے کر دنیا میں پھر جا اور نبی کے کلمے کو دنیا میں بلند کر۔ کسی کی قبر کہیں بنے، کسی کی قبر کہیں بنے، کوئی کہیں مرے، کوئی کہیں مرے، یہ امت سارے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے، ایک ایک کو اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے۔ سردی کے موسم میں آپ نکلے، سردی کا موسم، کھجوریں گرمیوں میں ہوتی ہیں، سردی میں کھجور نہیں ہوتی۔ کچھ صحابہ بھوک بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ ابو بکر عمر نظر آ گئے، کیوں باہر ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے۔ آپ نے کہا مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ تو اب کافی سارے اکٹھے ہو گئے جن کو بھوک لگی تھی، تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی یہ سامنے کھجور کا درخت ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو تمہیں اللہ کا رسول حکم دیتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں۔ ہائے ہائے، جس کی درخت مانے اس کی ہم نے نہ مانی۔ تو حضرت علی گئے، حضرت علی نے آگے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اب تو سردی کا موسم ہے، اب کہاں سے؟ اگر حضرت علی یہ کہتے تو اگلی برکتوں کا دروازہ بند ہو جاتا۔ ایک دفعہ دیگ چڑھی تھی، دیگ تو آپ کو یہ بکرے کی دستی بڑی پسند تھی، بکرے کا اگلا بازو بڑا پسند تھا، تو آپ نے باورچی سے کہا مجھے وہ دستی پکڑاؤ، تو اس نے ڈوئی سے ایسے دستی نکال کر پوری آپ کو نکال کر دی۔ آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اس کو اور اس کو نوچ کے کھانا شروع کیا اور ساری کھا کر پھینک دی۔ پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ، تو اس نے دوسرے نکالی اور آپ کو پیش کی۔ آپ نے یہاں سے یوں پکڑا اور اس کو نوچ کے کھایا اور اس کو پھینک دیا۔ پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ، تو وہ کہنے لگے باورچی یا رسول اللہ بکرے کی دو ہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہے۔ تیری نا نے برکتوں کا در بند کر دیا۔ تو حضرت علی اگر یوں کہتے یا رسول اللہ سردیوں کا زمانہ کھجوریں کہاں سے آئیں گی، تو برکتوں کا در بند ہو گیا تھا۔ حضرت علی نے ایک دم اٹھے دوڑ لگائی اور کھجور سے کہہ رہے ہیں، کھجور سے، بے جان درخت سے، اللہ کا ایھا التمر ایھا النخلۃ، اے کھجور کے درخت، اللہ کا نبی کہہ رہا ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں، تو رب ذوالجلال کی قسم پتوں سے تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ گرنے لگی، ساری چادر بھر گئی۔ آپ نے چادر کی پنڈ بنائی اور اٹھا کر آپ نے صحابہ کے سامنے پیش کر، کھاؤ۔ سب نے کھایا، آپ نے بھی کھایا، ابوبکر نے بھی، عمر نے بھی۔ کچھ بچ گئی تو آپ نے فرمایا علی سے جا لے جا، فاطمہ بھوکی ہوگی، میرے بچے بھوکے ہوں گے، ان کو بھی جا کے کھلا۔ یہ میرے نبی کی نبوت ہے کہ بے جان پر بھی نبوت، جاندار پر بھی نبوت، مردہ پر بھی نبوت، زندہ پر بھی نبوت۔ آپ کی اونٹنی عذبا جب آپ کا انتقال ہوا تو اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کیا، اس کے آنسو آنا شروع ہوئے اور اس نے چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا اور تڑپ کے مر گئی، ایک دانہ نہیں کھایا ہے۔ آپ نے 2 خچروں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام ہے دلدل، ایک کا نام ہے فضہ۔ آپ نے چند گھوڑوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام ہے طراز، ایک کا نام ہے لزاز، ایک کا نام ہے لحیف، ایک کا نام ہے مرتجل، ایک کا نام ہے مرتجز، ایک کا نام ہے سجل، ایک کا نام ہے ورد، ایک کا نام ہے سکب، ایک کا نام ہے صبحہ۔ یہ سب گھوڑے ہیں جن پر میرے نبی نے سواری فرمائی۔ یہ میرے محبوب سے، میرے نبی سے، آپ کے نبی سے میرے اللہ نے پیار کیا، عشق کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا۔ تم عمل کرنے کے لیے ڈھونڈنے والے بنو، سرمایہ موجود ہے۔
सरमाया मौजूद है। आपकी बकरियां थी, 9 बकरियां थी आपके मिल्क में, जिनका दूध निकाला जाता था, और रात को जिस घर में आप होते थे उस घर में उम्मे ऐमन उनको चराती थी और वो आपके घर पहुंचा दिया जाता था। तो वो अजवा और सुकिया, अजवा सुकिया, बरका, वर्सा, इतलाल, इतराफ, कमरा और गैफा, ये 9 बकरियां थीं जो अल्लाह ताला के नबी को अल्लाह ने अता फर, उनके नाम हमारे पास लिखे पड़े हैं। उसमें आपकी बकरी कमरा आपकी ज़िंदगी में मर गई थी, और एक 10वां बकरा था, उसका नाम था युमन। तो मेरे नबी की तो बकरियों के भी नाम लिखे हुए हैं। तुम सुन्नतों को ढूंढो तो तुम्हें मिलें। ज़िंदगी के हर तरीके में मेरे नबी की सुन्नत मौजूद है। नकल उतार लो, अपने नबी की नकल उतार लो, अल्लाह के वास्ते नकल उतार लो। आपने ऊंट पे सवारी फरमाई, उसका नाम है अस्कर। आपने चंद ऊंटनियों पे सवारी फरमाई, एक का नाम अज़बा, एक का नाम शहबा, एक का नाम जदा, एक का नाम कस्वा। 4 ऊँटनियों पे सवार हुए। हज के मौके पर कौन सी ऊँटनी पे सवार थे? कस्वा पे सवार थे। आखिरी खुतबा किस ऊँटनी पे सवार हो कर दिया? कस्वा पे सवार हो कर दिया। 11 तारीख का खुतबा किस ऊँटनी पे सवार हो के दिया? जदा पे सवार हो के दिया। इस हद तक तफसील मेरे रब ने लिखवा दी। आपने 2 गधों पे सवारी फरमाई, एक का नाम उफैर है, एक का नाम याफूर है। जब जंग खैबर हुई और खैबर फतह हुआ और माल गनीमत आया, जानवर आए, तो गधे आए। उन गधों में एक गधा आगे बढ़कर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी से बात करने लगा, या रसूल अल्लाह, आप नबियों में आखिरी नबी हैं। खुद तेनू भी पता कि बंदियां नू कोई नहीं पता। भारत, या रसूल अल्लाह, आप नबियों में आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं, और मैं अपनी नस्ल में आखिरी हूँ। मेरे बाप दादे परदादे पर नबियों ने सवारी की, आप मुझे अपने गुलामी में ले लें, अपने हिस्से में ले लें। तो आपने याफूर को अपने हिस्से में ले लिया, उस पर सवारी फरमाते थे। और याफूर और भी कई काम करता था। कभी आपने किसी को बुलाना होता था और मौके पर कोई खादिम मौजूद नहीं है, तो आप याफूर से फरमाते, जाओ अबू बकर को बुला के लाओ। तो याफूर दौड़ लगाता और जाकर सीधा अबू बकर के दरवाजे पर टक्कर मारता, ठा, अल्लाह अकबर। तो वो आदमी घबरा के बाहर निकलता कि टक्कर क्या मारी। आगे देखा तो याफूर शरीफ खड़ा हुआ, तो पता चलता कि अल्लाह के नबी ने बुलाया है। ये याफूर था। जिस दिन आपका इंतकाल हुआ, उस दिन याफूर मदीने की गलियों में रोता था, चीखता था, भागता था, चीखता था, भागता था। आखिर उसे सब्र नहीं आया और एक कुएं में छलांग लगा के मर गया कि अब नबी के बाद मेरा जीना भी हराम है। अपनी ज़िंदगी को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में ढालो। ये तबलीग उन तरीक़ों को सीखने की मेहनत है, ये तबलीग उन तरीक़ों पर जान देने की मेहनत है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या अबा सुफियान जितुकुम बिकरामत दुनिया वल आखिरा, अबू सुफियान, मैं तुम्हारे पास दुनिया और आखिरत की इज्जत लेकर आया हूँ, दुनिया और आखिरत की करामत लेकर आया हूँ। इसको भाइयों, आज तक जो इसमें कमी हुई, कोताही हुई, उस पर अल्लाह से माफ़ी मांग लो, तौबा कर लो, अल्लाह के दरबार में झुक जाओ, और आज के बाद वो करो जो अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह का नबी चाहता है, जो अल्लाह का रसूल चाहता है। अल्लाह का नबी हमारे लिए बेहतरीन शफी है। आपके बगैर जन्नत का दर नहीं खुल सकता, जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुल सकता, हिसाब किताब शुरू नहीं हो सकता, आपके बगैर मकाम महमूद नहीं सज सकता। क्या आपकी शान देखनी हो तो आपने कहा मैदान मशर में देखना, लोग पीछे होंगे मैं आगे होऊंगा, नबी पीछे होंगे मैं आगे होऊंगा, अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा और सारे नबी मेरे झंडे के नीचे नीचे चल रहे होंगे। सबके आगे मेरी शान होगी कि अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा। लिवाउल हम्द बियदी यौमल क़ियामा। और सारे नबी आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे और पूरी दुनिया मेरे पीछे होगी। मैं सबसे आगे होऊंगा, लोग चुप होंगे मैं बोलने वाला, लोग खामोश होंगे मैं बोलने वाला, लोग नजरें झुका रहे होंगे मैं नजर उठाने वाला, लोग सहमे होंगे मैं अल्लाह से बात करने वाला, लोग नाउमीद होंगे मैं उम्मीद दिलाने वाला, लोग परेशान होंगे मैं तसल्ली देने वाला, लोग फंसे हुए होंगे मैं शफात करने वाला। मकाम में महमूद मेरे लिए सजाया जा रहा है, जन्नत के 1000 खुद्दाम मेरे लिए लाए जा रहे हैं।
जो मेरे चारों तरफ घेरा बांध के खड़े होंगे, और जन्नत की चाबी मेरे हाथ में होगी, मेरे बगैर जन्नत का दर खुल नहीं सकता, मेरे बगैर कोई जन्नत में जा नहीं सकता। आप सोए हुए थे, तबूक के सफर से वापसी पर आप सोए हुए थे, तो किनारे पर एक दरख्त था कीकर का, वो तेजी से जमीन को चीरता हुआ आगे आया, जमीन को चीरता हुआ, ऐसे है जैसे इंसान चलते हैं, चलता 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 अल्लाह के महबूब के सर पर आकर खड़ा हो गया, और ऐसे ऊपर खड़ा हुआ। थोड़ी देर वो दरख्त खड़ा रहा, फिर वहां से वापस हुआ, और चलता 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 अपनी जगह पे जाके फिक्स हो गया। जब आपकी आंख खुली तो हजरत अनस ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो जो दरख्त है वो इस तरह आया, आपके सर पर खड़ा हुआ और फिर वापस चला गया, ये क्या चक्कर है? तो आपने दरख्त को यूं देखा, तो आपने फरमाया, ये दरख्त मुझसे दूर था, ये मेरा दीदार करना चाहता था, तो इसने अल्लाह से दरख्वास्त की, ये अल्लाह तेरे नबी का दीदार करना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने उसको इजाज़त दी, तो वो वहाँ से चला और आया और मेरा दीदार करके वापस गया। ये मेरे नबी की नबूवत है बेजान चीज़ों पर, बेजान चीज़ों पर। एक दफ़ा ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, मुझे वो सलसबील का पानी तो पिला, सलसबील का पानी तो पिला। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ईसा, जब तक मेरा आखिरी नबी ना पी ले, सारे नबियों पर वो पानी हराम है। मेरा नबी बिस्मिल्लाह करेगा तो बाकियों को दूंगा, जब तक वो ना है। हबीबुल्लाह, वाह वाह, हबीब, नबी है नबी, रसूल है रसूल, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। क्या खूबसूरत कलाम है, क्या खूबसूरत अंदाज है, किस अंदाज में ये कलाम उतरा है मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि अल्लाह चेहरे की कसम उठा रहा, वद्दुहा, ए मेरे हबीब, मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम, वो चेहरा कैसा हसीन है जिसकी मेरा रब कसम उठा रहा है, ए मेरे हबीब, मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, मुझे तेरी स्याह जुल्फों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ा, मैं तुम पे नाराज नहीं हूँ। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, दुनिया मुख्तसर आखिरत बाकी, तुझे आखिरत की बादशाही दी है। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ये आयत आपकी शान में सबसे बुलंद है कि सारी दुनिया से अल्लाह कहता है मुझे राजी करो, सारी कायनात से कहता है मुझे राजी करो, बाहरो बर के इंसानों से कहता है मुझे राजी करो, फरिश्तों से कहता है मुझे राजी करो, नबियों से कहता है मुझे राजी करो, रसूलों से कहता है मुझे राजी करो, जिन्नात को कहता है मुझे राजी करो, हमें कहता है मुझे राजी करो, शुहदा से, सिद्दीकीन से मुझे राजी करो। और खुद क्या कहता है, खुद क्या कहता है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मेरे महबूब, सारी कायनात मुझे राजी करने पर है, मैं तुझे राजी करने पर, मैंने तुम्हें राजी करना है।